ओम नमः शिवाय। परिवार में जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका हो उन्हें ही हम पितृ मानते हैं। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में अनुष्ठान और तर्पण से पितरों को संतुष्ट करते हैं। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पितृ नाराज होकर लौट जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान खाने के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो पितर नाराज हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद की जगह श्राप देकर चले जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें और हमारे परिजनों को भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुछ चीजों का सेवन वर्जित होता है। इन चीजों के सेवन से कुंडली में पितृदोष बनता है। इसके कारण घर परिवार में दरिद्रता बनी रहती है और तरक्की रुक जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर इंसान का जन्म पिंडज योनि के तहत होता है, इसलिए पिंडदान का धार्मिक महत्व है। पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण के जरिए पूर्वजों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देने के लिए धरती लोक पर आती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण के समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे पितरों की आत्मा को दुख पहुंचे। पितृपक्ष वो समय होता है जब परिवार अपने पूर्वजों को याद करता है और पितरों की मुक्ति के लिए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म करता है। घर के वो बड़े बुजुर्ग जो परलोक जा चुके हैं उनका धन्यवाद करने के लिए ये 15 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान कई परहेज और सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके। 15 दिन तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में बहुत सी चीजें खाने की मनाही होती है, क्योंकि इससे पितृदेव नाराज होते हैं। आइए जानते हैं कि इस समय क्या क्या नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन पितृपक्ष में करने से पूर्वज श्राप देते हैं और इससे पूरे कुल में अशांति, अप्रिय घटनाएं और कलह बढ़ता है। मांस, मछली और मदिरा का भी पूरे पितृपक्ष के दौरान त्याग कर देना चाहिए। पितृपक्ष में कच्चा अनाज खाना मना होता है। अंकुरित अनाज, दालें या चावल जैसी चीजों को कच्चा किसी भी रूप में न खाएं। मसूर की दाल पकाकर भी खाना मना है। इस दौरान राजमा, काला उड़द, काला जीरा, कोदो, अलसी और तीसी आदि भी वर्जित है। पितृपक्ष में चना खाना या श्राद्ध के भोज में प्रयोग करना भी मना होता है। श्राद्ध में चना या चने की दाल, बेसन, सत्तू ये सब कुछ वर्जित है। बासी भोजन और समुद्री नमक भी मना होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान नेनुआ या तोरई और खीरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों को श्राद्ध पक्ष में नहीं बनाना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोज के दौरान खिलाना चाहिए। ये सब्जियां पूर्वजों को नहीं अर्पित की जाती हैं। सब्जियों में कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। इन्हें ही कंद कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और अरबी आदि। इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपके भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि पूर्वज इसे स्वीकार करें। इन 15 दिनों के अंतराल में आप ताजा भोजन ही करें। संभव हो तो फ्रिज में रखे खाने से भी बचें।